तो करूँ आपसे। यहाँ देखते तो हैं पर इतनी ना हमारी पर्सनल टच नहीं है। नानी को याद कर रहे हैं। नानी को, आपकी नानी को। दैट वाज इन 1971 आई मेट हर। 71 में जब हमने मकान बनाया था ना, तो मिस्टर मक्खी जानी ने ये हमारा लिया था कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर मैं घर पे जाती होती थी ना, तो नानी ने तो दिल सोचता है कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, जरा सी याद होती है तो दिल सोचता है कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। झुकी सीने में झुकी सीने में कोई जैसी सदा देता है, जान से पहले दिया दिल का जला देता है उसी की सदा, है उसी की अदा, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। झपकी गिरती है झपकी गिरती है निगाहों में वही प्यारी सी, मेरी रस रस में सुलगने लगी चिंगारी सी, छू गई जिस्म मेरा किसके दामन की हवा, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, जरा सी याद होती है तो दिल सोचता है कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। Thank you.
निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी याद देखा है तुमने कहाँ से मेरी याद इसमें खता मुझे किसने तड़पा दिया यही थी वो जालिम अदा यही थी वो जालिम अदा ये राजा की बातें ये मजनू के से और अगर कौन नहीं है मेरी दास्तां से चारों इशारों दीवाने बताई हुनर सीखा हमारे जो लोग हैं वो अपने औरतों को दिखाते हैं आज देखना और सरदार हरजिंदर सिंह जी की वेलकम करते हैं। धवन साहब का आप सभी का वेलकम करते हैं। है कुछ गीत और कुछ देर के बाद यहाँ पर झंडा दिवस यानी कि 500 रुपये देंगे सेलिब्रेशन में आपके ये स्टैंड लगा दो प्लीज मैं नहीं कर पाऊंगा दोनों काम नहीं कर पाऊंगा ये देख के दिल जुमा ले प्यारे अंगड़ाए दीवाना हुआ पागल सावर की गजा छाई ये देख के दिल जुमा ले प्यारे अंगड़ाए दीवाना हुआ पागल
सा जो कोई मेरे पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ए जाने वफा तुम खूब मिले, ए जाने वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने दिल जुमा ली प्यारे गिराए, दीवाना हुआ पागल। और जितने भी अधिकारीगण हैं सभी यहाँ मौजूद हैं, और जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं उनसे मेरी गुजारिश, अगर आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो आइएगा। खूबसूरत कार्यक्रम आज स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य में कुछ फरमाइशें देशभक्ति गीतों की, तो विशाल जी आपके बीच देशभक्ति गीत करते हुए नंदन तनेजा म्यूजिकल ग्रुप। ये तिरंगा जो हम लोग लहराते हैं, 22 जुलाई सन 1947 में एक खादी का एक कपड़ा, 3 कपड़े को बनाकर ये एक तिरंगा झंडा बनाया गया। इसका निर्माण किया गया 22 जुलाई सन 1947 में। तो आएगा उन सभी शहीदों को याद करते हैं और उन सभी सेनानियों को जो सीमा पर तैनात हैं। मेरे जान से प्यारे तुझको तेरा देश पुकारा, जा जा भैया जा बेटा जा मेरे जा राजा। देखो वीर जवानों अपने खून में इल्जाम आए, देखो वीर जवानों अपने खून में इल्जाम आए। माना
पाले जो गए वापस ना आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम ना आए। देखो वीर जवानों उसकी माँ बोली अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा ना जा। उसकी माँ बोली वो बोला तुम कर सकता हो मेरी दुश्मन की गोली। जिक्र शहीदों का हो तुम उनमें मेरा नाम आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम ना आए। देखो वीर जवानों अच्छा चलते हैं, अच्छा चलते हैं कबाए ये कहना मुश्किल होगा। तुम कहती हो खत लिखना, खत लिखने से क्या हासिल होगा। खत के जवानों अपने खून पे ये इल्जाम आए। माना कहेंगे मेरे बेटे मस्ते पड़ा तो काम आए। देखो जवानों अपने खून पे ये देशभक्ति गीत अपने देश। फोटो पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। फोटो पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश में वैसी है जिस देश में गंगा बहती है। फोटो पे सच्चाई रहती जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती नदियों में सभी दुख सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
है पूरब वाली, हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या ये साधने यही सब कहते हैं। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। बोल की रोज पाती कैसे बताओ, किसकी तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे सपने लेकर सोया, तेरी यादों में जागा, तेरे ख्यालों पे उलझा रहा यूं, जैसे कि माला में धागा। बादल बिजली चंदन पानी, ऐसा अपना प्यार देना होगा जन्म हमें।
जितना भी जाऊं मैं दूर तुझसे, इतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने रोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन नहीं मैं कर आया तुझसे किनारा। बादल बिजली जंगल पानी ऐसा अपना प्यार जीना होगा। जन्म हमें कई बार हाय इतना मधुर इतना दूरी तेरा मेरा प्यार देना होगा। जन्म हमें कई बार हाय इतना मधुर इतना दूरी तेरा मेरा प्यार देना होगा। जन्म हमें कई बार। Thank you much. गीत शोले तो ना दुख हो तो कुछ और नहीं है क्या है ये। शोले तो ना दुख हो तो कुछ और नहीं है क्या है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हसी इनाम है ये। झूले दो ना झूले को शर्मा के नयों ही खो देना रंगीले जवानी की घड़ियां। शर्मा के नयों ही खो देना रंगीले जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते दिलों का अरमान भरा पैगाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हसी इनाम है ये। झूले दो ना दो बदनाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हसी ये नाम है ये। झोले दो ना जाए बाहर बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए माँ जाए से उसके जाए बाहर बड़ी मस्तानी
मस्तानी है मेरी महबूबा महबूबा बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। कोई चंचल भदिया पूछो वो बोले वो ये सुहानी है मेरी महबूबा महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। काला पानी से, ये काला पानी के बहुत से गीत हैं, मुझे बता दीजिए कौन सा गीत है काला पानी का? काला पानी देवन ओपिनियन, इसमें बहुत से गीत हैं।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया, आएगा एक झंडा समारोह और हरविंदर जी मैं ले जाओ। आएगा मैं यश कुमार सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और झंडा की पहली मेयर लेडी मेयर शकुंतला आर्य जी का स्वागत करेंगे। हरजीत जी, धवन साहब, सेठी अंकल, परम आदरणीय सुशील चौधरी जी, शकुंतला आर्य जी, पूर्व मेयर दिल्ली हरीश अरोड़ा जी, तमाम अंकल आइए प्लीज। मुझे थोड़ा मैं आप सबसे पहले तो आप सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, सेठी साहब, ननकानी जी, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और 63वें इंडिपेंडेंस डे पे आप सबको 64 हो गया, अरे एक साल क्यों बढ़ा रहे जिंदगी का एक 64वें इंडिपेंडेंस डे पे आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आई हैव टू गो। थैंक यू। प्लीज थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए इनके लिए, प्लीज थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए। हाँ जी। अब हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक श्री सुशील चौधरी जी हैं, धवन साहब उनका स्वागत करेंगे। हमारे इलाके के बहुत मशहूर कार्यकर्ता श्री हरीश अरोड़ा जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच लाजपत 2 से मिसेज मोंगा यहाँ पर हमारे बीच में है, जो वहाँ के बहुत जानी मानी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
उनका दमन साहब स्वागत करेंगे। लाजपत नगर नेबरहुड एसोसिएशन की तरफ से आप सबको 64वीं वर्षगांठ पे बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देता हूँ। ज़्यादा ना कहते हुए मैं बड़ा आभारी हूँ एमएलए साहब का, मंडल जी का, सुशील चौधरी जी का, शकुंतला आर्य जी का, हरीश जी का, आप सबका जो आप लोग आए और 64वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और हरविंदर सिंह जी आज आपको एक नई अनाउंसमेंट बताएंगे जो हम लोग इतने दिन से स्वतंत्रता दिवस पर सारे लाजपत नगर 3rd के गार्डन हमारे पास आ गए हैं और मंडल साहब आ रहे हैं, वो भी उसके बारे में बताएंगे। हरविंदर सिंह जी आपको ये अनाउंसमेंट देंगे और उसके बाद कल से हम ना गार्डनों की देखभाल एसोसिएशन करेगी। इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा हरविंदर सिंह जी से 2 लफ्ज़ एसोसिएशन के बारे में बताएं। दूसरी बात यह है कि हरविंदर सिंह जी का बीमार थे, बीमारी की हालत में भी वो आए, उनका स्टंट लगे हैं उनको, लेकिन फिर भी मैंने रिक्वेस्ट करी कि आज आप आइए। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आप सबके बिहाफ पे भी देता हूँ। भगवान उनकी सेहत को सलामत रखे। हरविंदर सिंह। आज हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। बहुत खुशी की बात है कि हम आज़ाद हैं आज, पर अगर सही मानों में आज का दिन हमने मनाना है, हमें इसको एनालाइज करना है कि ये आज़ादी क्या है, ये आज़ादी कैसी है। ये वो आज़ादी हमें मिली है जिसमें पानी के बिल को ठीक कराने के लिए 8-8 महीने लगते हैं यहाँ पे, जिसमें सफाई कराने के लिए रोज़ लोगों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पर इसके पीछे कुछ कारण है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी मुल्क को बर्बाद करने के 4 मेन फैक्टर होते हैं। हमारे बीच सविता गुप्ता जी हैं, प्लीज़। किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी मुल्क को बर्बाद करने के 4 मेन फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है नाइंसाफ़ी, दूसरा फैक्टर है करप्शन, तीसरा फैक्टर है हायर पोस्ट के ऊपर कम एजुकेटेड लोगों की पोस्टिंग, और चौथा फैक्टर है सिफारिश। सिफारिश जो है वो कहने को चौथे नंबर पे आती है, पर वो पहली 3 बुराइयों की जड़ है, उनकी माँ है ये। जिस सिस्टम में सिफारिश नहीं होगी, उसमें नाइंसाफ़ी नहीं होगी, उसमें करप्शन नहीं होगी, उसमें हायर पोस्ट पे अनएजुकेटेड लोगों की पोस्टिंग भी नहीं होगी। ये मेरा मानना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी जो एक छोटा सा बीच में एग्जांपल देना चाहता हूँ सिफारिश के बारे में। हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। वहाँ पे जियाउल हक साहब ने जब सत्ता संभाली, उनकी मदर एबटाबाद में रहती थी। मदर उनकी बड़ी दयालु किस्म की औरत थी, लोगों के काम करने में बिलीव करती थी। उसके इस स्वभाव का लोगों को पता चल गया कि ये ऐसे ऐसे इसको कह के हम अपने काम करवा सकते हैं। वहाँ के जो ठेकेदार, बड़े बड़े इंजीनियर जिन्होंने सिफारिशें करानी है, वो उस पास रोज़ पहुँचने लग गए उनकी मदर के पास। तो उनसे वो सिफारिशी रुका लेती थी, सिफारिशी चिट्ठी, उन लोगों के काम हो जाते थे। जिनका काम नहीं होता था उनको फिर ऊपर से चीफ मिनिस्टर वगैरह काफ़ी डांट पड़ती थी। वहाँ पे कोर्ट पे एक जज थे मिस्टर समदानी, वो उनके वहाँ ट्रांसफ़र हुई। समदानी साहब बड़े एक निडर किस्म के आदमी थे। एक दिन वो कोर्ट में अपना काम कर रहे थे, एक लेडी आई। लेडी ने आके एक लिफाफा उनके हाथ में पकड़ा दिया। जज साहब कहते हैं कि ये क्या चीज़ है?
कहते ये जियाउल हक साहब की मदर का लेटर है आपके नाम। वो कहती मैं तो, मेरी तो कोई रिश्तेदारी नहीं है उनसे, उन्होंने चिट्ठी क्यों लिखी? उसने, बड़ी लेडी ने अकड़ के बोला ये सिफारशी लेटर है आपके नाम। समदानी साहब ने अपनी पेन वगैरह छोड़ा और बड़ी ज़ोर से एक ओहे बोली और खड़े हुए और वो लेटर बिना खोले हुए आग में डाल दिया। और उसके बाद समदानी साहब को कभी भी किसी ने कोई लेटर सिफारशी नहीं लिखा। ये मैं एक अपने सिस्टम की बात बता रहा हूँ जिसपे हर आदमी इस सिस्टम से परेशान होने से पहले ही उसका इलाज कर दिया जाए ताकि फाल्ट सिस्टम में आए ही ना। BM दौल साहब ने मेरे को बड़ा के एक इंटरेस्टिंग जवाब भेजा। वो कहते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के पास हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कोई प्रोग्राम नहीं है। हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमने एक चीफ मिनिस्टर साहब से एक अपॉइंटमेंट ली, मेरे साथ हमारी ऊषा छाबड़ा थी, एक J10 में रहती हैं चोपड़ा, जैसे चोपड़ा वो थी, योगेश जी थे। हम सारे चीफ मिनिस्टर के पास गए। मैंने वो RTI चीफ मिनिस्टर के सामने रखी। मैंने कहा मैडम ये देखिए ये आपके चीफ इंजीनियर क्या जवाब देते हैं। उन्होंने पूरा लेटर पढ़ा मेरा, वो RTI पढ़ी, वो हंसने लगे। उसी टाइम उन्होंने जल बोर्ड का चेयरमैन रमाकांत गोस्वामी जी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे ये हरविंदर सिंह जी मेरे पास लाजपत 3 से आए हैं। तो ये दौल साहब ने एक बड़ा वेग सा इनको जवाब दिया है, आप देखें। उन्होंने कहा ठीक है आप उनके पास चले जाइए। नेक्स्ट डे रामनवमी थी तो उन्होंने मुझे कहा जी आप एक दिन बाद आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। मैं चला गया पटेल नगर में, उनका एक ऑफिस है 3rd फ्लोर के ऊपर। मैं वहाँ गया, उनको सारी पूरी सिचुएशन बताई कि ये सिचुएशन है, 4 साल के अंदर ये सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया हमारा। और इसके साथ फिर वो इनफ्लेटेड बिल का भी मुद्दा ऐड हो गया क्योंकि उन दोनों में वो भी हमें बिल आए थे। उन्होंने कहा ठीक आप एक काम करें, मैं एक ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाता हूँ 2-3 दिन बाद, तो आप उसमें आइएगा। उस मीटिंग में सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जोनल इंजीनियर और मैं सब थे। मैंने वो सारी बातें बताई, वो एग्री किए उन्होंने कि हाँ ये हमारे सिस्टम में फॉल्ट है। उन्होंने कहा अच्छा मैं एक ऐसा काम करते हैं आपका जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैंने कहा बताइए। लाइब्रेरी 3rd की जो मेन सीवर एक ट्रंक सीवर लाइन है, नाले के उस पार है, गुरुद्वारे के साथ के वहाँ से शुरू होती है, वो पूरी ऐसे जाते उसका पूरा सीवरेज इधर से भी उधर से भी इसको बाहर निकालती है। उन्होंने कहा कि हम एक नई ट्रंक सीवर लाइन डाल देते हैं नाले के इस पार के लिए ताकि उधर का सिस्टम उधर से चले और इधर का सिस्टम इधर से चले। आपकी ये शिकायत सारी दूर कर देंगे और जितने सीवर हैं पूरे लाजपत 3rd के वो सारे हम एक बार सब साफ कर देंगे। हमने कहा ठीक है। थोड़े दिन बाद हमें बुलावा आया यहाँ पे इनके ऑफिस से, मैं वहाँ गया। उन्होंने अप्रेज कराया कि सारा ऐसा ऐसा मैंने ये सारे हमने बिल इसके एस्टिमेट सारे तैयार हो गए हैं, हम इसको भेज रहे हैं सारे। हाँ। और मैंने कहा ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेटेड बिल का मुद्दा था। अब इन्फ्लेटेड का मुद्दा, बिल का मुद्दा, आप लोगों से लाखों रुपए इन लोगों ने बिना वजह ले लिए हैं। अगर आप आज कोर्ट में जाएं, इनकी सारी बिलिंग नल एंड वाइड हो सकती है। इनके ज्वाइंट डायरेक्टर से मेरी मीटिंग थी, उन्होंने बुलाया मेरे को, मैंने बताया ऐसे ऐसे ये बात है। वो मान गए ठीक है जी हमारे सिस्टम में ये फॉल्ट था। कोई पुराना इनका रीडर था, वो रीडिंग लेता नहीं था, वो घर बैठे बैठे रीडिंग करता था। जब नया आया तो वो रीडिंग बड़ी हायर साइड पे चली गई। खैर मेरे को कहते हैं जी अब जिन लोगों ने पैसे दे दिए हैं ना उनको तो रिफंड करेंगे नहीं। मैंने कहा भाई साहब सुनिए, आप लोग एक कंपनी चला रहे हैं, एक चीज़ बेच रहे हैं हमें, आप बिजनेस कर रहे हैं। हंसने लगे कहते बिजनेस हम कैसे कर रहे हैं। मैंने कहा जब पानी बेच के जब पैसे लेते हो बिजनेस ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो। और आपके बिल के सबसे नीचे लिखा हुआ है E&OE, भूल चूक लेनी देनी। जिससे ज़्यादा लोगे उससे वापस करोगे नहीं उसको, और जिससे कम लोगे सब ले लेना। खैर मेरे को कहता है कि आप एक काम करो 25 केस करा लो मेरे से।
मैं बड़ी वही सब एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, कहते 25 केस करा लो। शुरू में मैं थोड़ा हेसिटेट किया, फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा अभी तो ये 25 कर रहा है, वो 25 तो हो जाएंगे, उन 25 के बेस पे फिर 50 और हो सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, 25 बहुत कम है, आप 40 कर दो। कहता अच्छा जी 40 कर दूंगा मैं। क्या वो सारे बिल रेक्टिफाई हो गए हैं, वो मैंने कल मैसेज भेजा था। 1330 रुपये से लेके 57,458 रुपये तक की उन्होंने एडजस्टमेंट दी है सबको, वो आने वाले बिल में आप सबको लग के आ रही है। ये मैं एक सिस्टम बता रहा हूँ, ये हमें आज़ादी है, ये हमें आज़ादी है, हम हमारे अफसर जो मर्जी करें, इसकी आज़ादी है। खैर अब काफ़ी देर से हम हमारे एक स्कीम आई थी एमसीडी की, पब्लिक पार्टनरशिप स्कीम थी पीपीपी, उसमें हमने हमारे बीच में हमारी गार्डन कमेटी की चेयरमैन बैठी हैं, तो हमने अप्लाई किया। और बड़े अफसोस की बात है, इतनी पुरानी एसोसिएशन दिल्ली में शायद कोई ऐसी पुरानी एसोसिएशन हो जिस ढंग से हम चलाते हैं इसको, उन्होंने छोटे छोटे उसने पॉइंट लगा के दर्जनों बार वो फाइल आई हमारे वापस, हमने उसको फिर जवाब दिया। तो आज इस मौके पर मैं खुशी से बताना चाहता हूँ कि वो हमारा ये केस अप्रूव हो गया है, चेक भी हो गया पास, वो चेक मंडल साहब अभी लेके आ रहे हैं। हाँ जी 67,000 का चेक है वो जो हमें मिलने जा रहा है आज। तो वो हम सब अपने रेजिडेंट को जो इसको मेंटेन करते हैं, जैसा कि हमने डिसाइड किया तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि आप सब इसको मेंटेन रखें सब पार्कों पे। तो मेरी सिर्फ एक बात है कि ये हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, अगर आज़ादी को हमने मेंटेन करना है तो, क्योंकि बिना अवेयरनेस के कुछ नहीं हो सकता। अवेयरनेस के बारे में कमी है थोड़ी। अब जैसा पिछले स्वीपर की स्ट्राइक थी, हमने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई अभी थोड़े दिन के लिए कूड़ा मत बाहर फेंको, आप अंदर रखो या तालाब में फेंको। तो खैर कुछ लोगों ने तो उसको किया, पर ज़्यादातर लोगों ने उसको नहीं किया। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी कॉलोनी को पेरिस बनाओ। पेरिस तभी बनेगी अगर हम अंग्रेज बनेंगे, तो उसके बिना ये पेरिस कभी नहीं बन सकती। तो हमारे बीच में मंडल साहब आ गए हैं, तो मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज़ादी ठीक है, हमें ये मेंटली आज़ादी है, फिजिकल आज़ादी है, पर अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। बिना आप सबकी अवेयरनेस के, बिना आप सबके परस्यू करने से ये आज़ादी हमें पूरी तरह नहीं मिल पाएगी कभी भी। अब मैं दमन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मंडल साहब का स्वागत करेंगे। अब दमन साहब सविता जी का स्वागत करेंगे। अब मैं हमारे बीच वर्षा मोंगा जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो 2 लफ्ज़ हैं। नेबरहुड वेलफेयर एसोसिएशन की सभी सीनियर्स, धवन साहब, हरविंदर वीर जी, मंडल साहब, उससे पहले आदर के योग्य सुशील चौधरी जी, उनसे भी बड़ी हमारी राजमाता के दर्जे की शकुंतला आर्य जी, मेरे भाई से भी प्यारे हरीश अरोड़ा जी, हमारी यंग से काउंसलर सविता गुप्ता जी, और मेरे जितने भी सीनियर सामने बैठे हैं उन सबको आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पर नमन, वंदे मातरम। खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जो उठेगा वो, हाथ जो उठते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और तलवार जो उठती है वो झुकती नहीं ललकार से। ऐसी शायरी हमारे बिस्मिल साहब, अशफाक खान साहब, शहीद भगत सिंह, राजगुरु,
जब जेल में रहकर 114 दिन की भूख हड़ताल के बात कर सकते हैं, तो हमारे सीनियर सिटीजन जिनकी वजह से आज हम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जो हमारे सामने बैठे हैं, उनके लिए आदर से सर झुकाना चाहती हूं मैं। आप लोग अगर मुश्किलों से ना जूझे होते, आप लोगों ने अगर कुर्बानियां ना दी होती, 9 अगस्त 1942 की अगस्त क्रांति अगर ना देखी होती, स्वदेशी आंदोलन ना किया होता, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट ना दी होती, तो आज हम यहाँ गुलामी की जिंदगी जी रहे होते। इसलिए ये सारा का सारा श्रेय हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे बुजुर्ग लोगों को जाता है। मुझे यही कहना है, वो लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना है अब हमको संभाल कर। धन्यवाद, थैंक यू। अब हमारी पूर्व मेयर श्रीमती शकुंतला आर्या जी। इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री धवन साहब, उनके दायां हाथ और पूर्ण सहयोग देने वाले सरदार हरविंदर सिंह जी, हमारी निगम पार्षद बहन सविता जी, हमारे पूर्व विधायक सुशील चौधरी जी, हरीश जी, मंडल जी, और मेरे सामने बैठे हुए सारे एसोसिएशन के इस इलाके के रहने वाले बंधुओं और बहनों। आज से 63 वर्ष पहले इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ पर एक बात अंकित हुई और हमें आज़ादी मिली। स्वर्णिम पृष्ठ के इतिहास में जुड़ गया और जुड़ने के बाद हमें 2 चीज़ें उस दिन मिली। 15 अगस्त को एक आह्लाद, दूसरा विषाद। आह्लाद मन को प्रसन्न करने वाला, जो इतनी देर से हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उसको बंधन मुक्त करने के लिए केवल मोहन, मोती और जवाहर ने ही काम नहीं किया, बल्कि उसके साथ असंख्य ऐसे रणबांकुरों ने, जिन्होंने भारत माँ को बंधन मुक्त करने के लिए खून की होली खेली, हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए और फिर हमें आज़ादी मिली। एक दूसरा पक्ष विषाद का भी है। आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन उसके साथ हमारा अंग भंग भी हो गया। जब हम दिल्ली में दीप मालिका कर रहे थे, दिवाली मना रहे थे, तो लाहौर, पेशावर, नोआखली, ढाका, इन जगह पर खून की होली खेली जा रही है। हम जहाँ अपने सुखों को याद करते हैं, वहाँ उसूलों को भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो उसूल क्यों। इसलिए आज मैं अपने आर्य समाजी होने के नाते और भाजपा की एक कार्यकर्ती होने के नाते मैं आप सबको कहना चाहूँ कि मैंने 3 बातें सीखी भाजपा से और आर्य समाज से। 3 बातें क्या हैं? सबसे पहले साहस, हिम्मत करनी, और दूसरी आत्मनिर्भरता, और तीसरी देशभक्ति। इन 3 चीज़ों को मैंने सीखा है इन दोनों संस्थाओं से, जहाँ से मैं पल्लवित और पुष्पित हुई। इसलिए बंधुओं और बहनों, आज हमारा देश बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है। आज भय, भूख, भ्रष्टाचार,
नक्सलवाद, माओवाद और हिंदी विदेशी भाषा की दास्ता, ये जो 6 एक प्रकार से शत्रु हमको नोच नोच के खा रहे हैं, उसको हमने त्याग, तपस्या और साधना की त्रिवेणी में, उसकी धारा में हमने इन सबको प्रवाहित करना होगा। आज के दिन 15 अगस्त वाले दिन, आज हमें सबको, मैंने 2 शब्द आज ही अभी आते आते लिखे हैं इसी कागज़ पर, तो मैं 2 शब्द आपसे कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। जल जल दीप जले तेजस्वी, हमारे देश का ये जो भाग्य है वो आगे बढ़े। जल जल दीप जले तपस्वी, अरुणाचल माता का कर दे अमृतमय शोभा में मधुमय, भारत भू को वैभव से भर दे, भारत भू को वैभव से भर दे, भारत भू को वैभव से भर दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने एसोसिएशन के सभी अधिकारियों का, विशेष करके धवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उनके साथ देने वाले हरविंदर जी का धन्यवाद करना भी मैं नहीं भूलूंगी। इन दोनों सज्जनों का, इन दोनों भाइयों ने जो एक प्रकार से क्रांति और शांति दोनों चीज़ें अपनाई हुई है, क्रांति भी करते हैं और फिर शांत वातावरण भी बनाते हैं, इन दोनों का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो अपने विचार व्यक्त कर, सुशील जी ना मुझे एडवाइस कर रहे हैं कि बीजेपी से सीखा, कांग्रेस से क्या सीखा है, कह रहे बता दो। मैं स्वतंत्रता दिवस के ऊपर RWA के सभी पदाधिकारी, धवन साहब, हरविंदर जी, सेठी साहब, सीनियर सिटीजन के नंदानी जी, सेतिया जी, पूरे सीनियर सिटीजन के सारे लोग, लाजपत 3 के सब लोग जिनके बीच में पल रहा हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ। मैं यहाँ का एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ। मैंने कांग्रेस से यही सीखा है कि मैं जो भी मेरे घर पे आता है, जो भी किसी काम पे आता है, मैं उसका काम करा देता हूँ। मैं स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आपको फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे खुले हुए हैं। जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी लाजपत 3 का हो, 1 का हो, 2 का हो, कहीं दिल्ली से कहीं भी आया है, मैंने उसका काम कराया, चाहे अपने माध्यम से कराया है, चाहे अपने MLA के माध्यम से कराया है, चाहे मैंने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से कराया है। मैं नहीं सर, मैं आ रहा हूँ। मेरे काउंसलर साहब, मेरे गुरु जी, अपना अश्विनी जी, सविता जी, शकुंतला आर्य जी, सुशील जी, जो मेरे सब के सब मेरे मान्य हैं, ये इन सब ये जितने भी हैं सब मेरे से बूढ़े, सब मेरे से बड़े हैं। मेरे को तो इनसे कुछ ना कुछ शिक्षा लेनी पड़ती है रोज़, चाहे जिस मर्जी पार्टी की हो, मैं इनसे शिक्षा लेके ही सब काम कर रहा हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। अब